हेलो नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हो उन सभी शिफ्टों के हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हम जल्दी जीके जीएस के भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में टूटी है? पहला ऑप्शन है चतुरा, मीठा, दुर्बला। दूसरा ऑप्शन है गर्मी, सर्दी, नरमी। तीसरा ऑप्शन है लड़कपन, मित्रता, बुढ़ापा। चौथा ऑप्शन है महत्व, अपनापन, निकटता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चतुरा, मीठा, दुर्बला। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? बारिश के साथ ही दामनी चमकने लगी। तो आपको बताना है कि दामनी का पर्यायवाची शब्द किस ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है आंधी, दूसरा ऑप्शन है तड़ित, तीसरा है बूंदे, चौथा है ओला। तो आपको पता होगा दामनी का पर्यायवाची शब्द बिजली भी होता है और तड़ित भी होता है। तो तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने खालिस्तान मान लिया। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा करके मुहावरे को पूरा कीजिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन है इनाम, दूसरा ऑप्शन है मन, तीसरा ऑप्शन है मैदान, चौथा ऑप्शन है मक्खियां। तो इसका राइट आंसर है मैदान, ऑप्शन नंबर 3। यानी आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने मैदान मान लिया। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अलौकिक, तो पहला ऑप्शन है जो इस लोक का ना हो, दूसरा ऑप्शन है जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, तीसरा ऑप्शन है जो इस लोक का हो, चौथा ऑप्शन है जो कम जानता हो। तो आपको पता होगा कि अलौकिक को हम जो इस लोक का ना हो यह बोलते हैं, ठीक है। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। ईश्वर में विश्वास करने वाला। तो पहला है आस्तिक, दूसरा है इंसान, तीसरा है भगवान, चौथा है देवी। तो इसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि ईश्वर में विश्वास करने वाले को हम आस्तिक बोलते हैं। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द विभाकर का पर्यायवाची शब्द है। तो पहला ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है सिंह, चौथा ऑप्शन है दानव। तो इसका राइट आंसर चंद्रमा, यानी चंद्रमा का ही पर्यायवाची शब्द विभाकर होता है। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। तो पहला ऑप्शन है जिसका हाथ लंबा हो, दूसरा ऑप्शन है जिसका उदर लंबा हो, तीसरा ऑप्शन है जिसकी गर्दन लंबी हो, चौथा ऑप्शन है जिसका उधार लंबा हो। तो इसका राइट आंसर क्या है? जिसका उदर लंबा हो, अर्थात गणेश को हम लंबोदर बोलते हैं। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, दूसरा ऑप्शन है कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, तीसरा ऑप्शन है मेरे पर कृपा करो, चौथा ऑप्शन है मनाली अत्यंत सुंदर शहर है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेरे पर कृपा करो, यानी मेरे पर कृपा करो इसका अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। नौवां प्रश्न पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित वाक्य के लिए रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ खालिस्तान बन जाओ। तो पहला ऑप्शन है अमरबेल, दूसरा ऑप्शन है पेड़, तीसरा ऑप्शन है दुश्मन, चौथा ऑप्शन है दोस्त। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 आपका अमरबेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो पहला ऑप्शन है हो सकता है आंधी आ जाए, दूसरा ऑप्शन है विश्व का कल्याण हो, तीसरा ऑप्शन है डाकिया आता होगा, चौथा ऑप्शन है बुशरा यहाँ आ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, बुशरा यहाँ आ रही है। 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शब्द का चयन कीजिए। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, यानी आपको बताना है कि किस ऑप्शन में नोक का सर्वोच्च शब्द दिया गया है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है म्यान, दूसरा ऑप्शन है चपलता, तीसरा ऑप्शन है धार, चौथा ऑप्शन है मूठ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, धार। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, जड़ शब्द के विलोम से
दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें अपने खालिस्तान मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। पहला क्या है? मधुर, दूसरा निम्न, तीसरा मूल, तो चौथा चेतन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 चेतन, यानी हमें अपने चेतन मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। इलाहाबाद के लोगों के आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बनाया गया। तो पहला ऑप्शन है आग्रह, दूसरा ऑप्शन है विनती, तीसरा ऑप्शन है प्रार्थना, चौथा ऑप्शन है आदेश। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी इलाहाबाद के लोगों के आग्रह पर यमुना नदी पर पुल बनाया गया, ना कि आश्वासन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आग्रह। 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, वर्तनीगत अशुद्धि ना रहने वाला वाक्य चुनिए। तो पहला ऑप्शन धुआं का रंग काला है, दूसरा ऑप्शन है बच्चों मेरी बात सुनो, तीसरा ऑप्शन है उस कारखाने में बहुत मजदूर हैं, चौथा ऑप्शन है मैंने 10 रुपए का दही खरीदा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने 10 रुपए का दही खरीदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज का लास्ट प्रश्न 15वां प्रश्न है, सद कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत कार्यों का खालिस्तान होता है। समर्थन के विलोम शब्द का सेवा वाक्य पूर्ण करें। तो देखिए पहला ऑप्शन है असमंजस, दूसरा ऑप्शन है असहयोग, तीसरा ऑप्शन है विरोध, चौथा ऑप्शन है असमर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी क्या? विरोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। सद कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत कार्यों का विरोध होता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करें और आप बताएं कि जीके जीएस की क्लास स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। यदि आप लोग कहोगे तो मैं सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न जीके जीएस के करा दूंगा। तो आपको सिर्फ कमेंट करके बताना है कि सर जल्दी से जल्दी जीके जीएस के भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा दीजिए, क्योंकि मुझे आशा है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 में होने वाले एग्जाम में प्रीवियस ईयर प्रश्नों से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे, जिससे आपका स्कोर पक्का है, 100% है कि 140 प्लस ही रहेगा। हिंदी में कोई अलग से प्रश्न बनेगा नहीं, ना ही रीजनिंग में, ना ही मैथ में, ना ही जीके जीएस में आएगा। तो सब इसी से तो आपको बस बताना है कि सर जीके जीएस की भी क्लास स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।